शराब ने हिंदू समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये सही है कि मांस खाने में मुसलमान आगे हैं, लेकिन शराब पीने में कौन आगे है? कौन आगे है? कौन आगे है? मांस खाने में कौन आगे है? लेकिन शराब गांजा पीने में कौन आगे है? किसी मुसलमान को गांजा पीते देखते हो आप? और हिंदू लोग क्या कहेंगे? हर हर महादेव। पूछा जाए साधु जी आप क्यों पीते हो? सबकी बात छोड़ो, साधु लोग गेरुआ पहने हैं, तिलक टीका लगाए, गांव में भगवान शिव का शिवालय, शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में बैठ करके शाम को मारेंगे हर हर महादेव, मारा धुआं फक। अब गांव के जितने पियक्कड़ हैं सब शाम को उसी मंदिर में जाएंगे। मंदिर बना भगवान की पूजा के लिए, गांजा पीने के लिए बना था। जितने गांव के पियक्कड़ उसी मंदिर में जाएंगे। अंधा गुरु और बहिरा चेला होए नरक में, जैसे गुरु वैसे चेला वैसे साधु, जैसे गांव के पियक्कड़ गांजा पी रहे। पूछा जाए महाराज आप गांजा क्यों पी? अरे कहा भगवान शंकर का प्रसाद है, हमारे भगवान शंकर गांजा पीते हो, साधु जी कहेंगे आपको। इतना गलत ज्ञान आपने हिंदू समाज में, धर्म में फैला दिया। भगवान गांजा पीते हैं? ये किस रामायण गीता में लिखा कि भगवान गांजा पीते? एक गांजा पीने वाले को घर में कोई इज्जत मिलती है? आपके गांव में कोई आदमी अगर गंजेड़ी हो जाए, पूरे गांव के लोग उसको गाली देते, उसकी औरत खुद ही 10 गाली रोज देती कि गांजा पीकर आ गए। एक गांजा पीने वाले की औरत उसको सम्मान नहीं देती है, गाली देती। जो आदमी गांजा पिएगा उसको भगवान माना जाएगा? आपने भगवान को भी अपनी गोल में मिलकर गंजेड़ी है। भगवान शंकर गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, गांजा। अपनी बुराई को छिपाने के लिए आदमी ने भगवान को भी अपने में मिला लिया। ये सब हिंदू समाज का अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड आपको धोखा दे रहा। नई नई पूजा खड़ी कर देते हो, तब तक पानी वाली पूजा शुरू कर दिया। अब पानी में खड़े होकर एक डलिया किस्म किस्म की मिठाई, किस्म किस्म का फल, 5,000 की तो बिल बना दिया गरीब आदमी का। और उनके सर पर डलिया ला दी का छठी माँ की पूजा। किसकी पूजा है? छठ। चपरासी बनकर ले चलो डलिया। अब बेचारा डलिया सर पर रख करके बजा, कर्जा लेकर 5,000, नई साड़ी नई धोती होती बनाया, जा करके पानी के किनारे रख दिया। और वो पानी में, देवी जी पानी में खड़ी हो गई। बताओ आप, आज नदी तालाब के पानी गंदे हो चुके, उसको छूने का मन नहीं करता। आप इस गंदे पानी में खड़े होकर सर्दी जुकाम बीमारी हो जाए, सरकार मना कर रही है कि नहीं ऐसा मत करो। ये कौन सा धर्म कर्म आपने शुरू कर दिया? और ये पूछा जाए पूजा कहाँ? कहा महाराज हमको नहीं पता, बिहार से आई। कहाँ से आई है? हमने बिहार में जाकर पूछा भाई ये पूजा का गुरु मास्टर कौन है? आखिर कोई ज्ञान विद्या का मास्टर तो होगा, कोई किसने शुरू किया? तो हमने छपरा में पूछा, कहा यहाँ पता नहीं। कहा और पूरब जाओ आप। और पूरब जा करके हमने जब भागलपुर में पूछा, कहा महाराज कुछ नहीं पता कहाँ से शुरू हो गई। हमने सीतामढ़ी में पूछा, कहा वहाँ भी नहीं पता। पूरे बिहार में पता नहीं ये पूजा शुरू किसने किया। और शुरू होते होते छठी मैया की पूजा मऊ, आजमगढ़, अभी आजमगढ़ के आगे तो नहीं, आजमगढ़ तक पहुंच गई। पानी में खड़े होकर सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कुछ भी हो जाए। नहीं पानी है तो ट्यूबवेल से पानी भर के पूजा करते हैं। नदी तालाब सूख गया, पानी नहीं, कहीं नदी तालाब तो भाई नहीं जल्दी, घर नकली तालाब बना के ट्यूबवेल से भर दो, छठी की पूजा की जाएगी। और छठी मैया की पूजा करके अगले दिन से मछली खाना शुरू कर दिया। मछली नहीं छोड़े, कितनों पूजा तपस्या करें, पानी में खड़े होकर छठी मैया की तपस्या किया। और जब ही छठी मैया की पूजा खत्म, फिर मछली खाना शुरू। और तब तक एक पूजा आ गई शिव चर्चा, वो भी बिहार से चली। अभी छठी मैया की पूजा का पता नहीं चला, तब तक शिव चर्चा खड़ी हो गई।
पूछा गया ये क्या करते? जितने गांव के गजेड़ी भंगेड़ी शराबी जुआरी, एक भी अच्छा आदमी शिव चर्चा में जाता है? तमाम औरतें बाल ओल खोल करके कहा भूत आ गया है, शिव शिव मैया आ गई। जितने फर्जी डुप्लीकेट और उसी में जितने लफंगे, गांव में जिसकी कोई न कोई नौकरी न चाकरी न पढ़ना न लिखना कुछ करना धरना है नहीं, गांजा पीते हैं, शराब पीते, ढोल मजीरा और शिव चर्चा। पूछा गया ये पूजा किसने खड़ी कर दिया? कहे रामायण वाली ने। रामायण में तो है नहीं, शिव चर्चा भगवान कृष्ण की गीता में भी नहीं, ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेद में नहीं है, एक कबीर और नानक की किताबों में इसकी चर्चा नहीं, कहीं नहीं मिलती। कहा ये भी बिहार से शुरू हो गई। बिहार भी गजब की जगह है, वहाँ से हवा चलती है, अभी वो भी आ गई, मऊ में आ गई। अब एक नई पूजा आ गई, शिव चर्चा, आजमगढ़ तक पहुँच गई, सुल्तानपुर जौनपुर तक जा रही, लखनऊ जाते जाते खत्म हो जाती है। तब बिहार में फिर कोई शुरू हो जाएगा। रोज रोज नई नई पूजा, नई नई देवी दी, बिना पेंदी का बर्तन जैसे लुढ़क जाता। कुछ दिन पहले संतोषी माँ को तमाम मंदिर बनवा दिया। कहे संतोषी मैया कौन माता रे? का भाई हो गया, पिक्चर बना दिया। उसका भी लोग सोमवार को व्रत रखते थे, संतोषी मैया संतोषी गाना गाने लगे। ये सब आडंबर और पाखंड अंधविश्वास ने आज हिंदू धर्म की जड़ों को हिला कर रख दिया। नाना गुरु नाना पंथ, पता ही नहीं चलता, जनता समझने पर कौन गुरु सही है कौन गलत। कुछ गुरु कहते हैं कि शाकाहारी पूजा सही है, कुछ गुरु कहते हैं कि मांसाहारी पूजा सही है। ज्यादा गुरु लोग कौन पूजा सही बता रहे हैं? ज्यादा कौन हो गई? अब इसमें देखो तमाम गांव की बहनें बैठी हैं, अब हाथ तो नहीं उठवाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। अगर हम पूछ देंगे जरा शाकाहारी हाथ उठाओ, मांसाहारी हाथ उठाओ, तो आपको थोड़ा शर्म लगेगी ना। चूंकि अहिरानी है, यादव टोला, यादवों का गांव। अहिरों के गांव में बाप दादे 50 साल पहले कोई मछली खाता था, कोई मुर्गी पालन करता था, सुअर पालते थे, मछली पालन करते थे। अहिरों के घर में गाय पालन, भैंस पालन, दूध दही का काम करते थे, दंगल कुश्ती लड़ते थे। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी अहिर ज्यादा होते थे। आपने सुखदेव पहलवान का नाम सुना होगा। देखो हम बचपन में उनसे मिले थे, उन्होंने हमसे कहा था कि बच्चा मैंने अपनी जिंदगी में लहसुन प्याज भी नहीं खाया, दूध दही खा करके शेरे यूपी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पहलवान बन गए। इसी आजमगढ़ के, आज भी उनकी मूर्ति बनी आजमगढ़ में। आपके जमाने के आदमी कोई त्रेता द्वापर की कहानी नहीं, हम लोगों के जीवन के आदमी, हम लोग समय के आदमी। सुखदेव पहलवान तमाम लोगों ने देखा होगा। अगर बंबई में पक्षपात न हुआ होता तो शेरे हिंद पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान थे। लेकिन बंबई में मराठी कुश्ती हुई, पक्षपात कर दिया लोगों ने, मराठी लोगों ने, और उनका सेकंड नंबर आ गया। लेकिन शेरे यूपी उत्तर प्रदेश के नंबर 1 अपने जमाने के पहलवान। यानी निर्मल मन अहिर निदाशा, रामायण गोसाई महाराज ने बड़ाई किया। रामायण के रचयिता ने कहा निर्मल मन अहिर निदाशा, अहिर बड़े निर्मल होते हैं, इनका खान पान शुद्ध। लेकिन अब तो अहिरानी बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई। चाहे मऊ की अहिरानी हो, चाहे आजमगढ़ की अहिरानी हो, जब मांस खाओगे शराब पियोगे, उसी तरह बच्चा बच्ची भी पैदा होंगे, न माँ बाप को मानेंगे, न बूढ़े बुजुर्गों को मानेंगे, बुढ़ापे में आपसे झगड़ा करेंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे। माँ बाप कहेंगे इधर चलो, लड़के के हम इधर जाएंगे, क्या करोगे आप? सारी पढ़ाई लिखाई आज बेकार हो रही। स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गई। सोचा गया था कि बाल बच्चे पढ़ लिख लेंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी हमारे बेटे बेटियों के चाल चरित्र को नहीं ठीक कर पा रही।
बीए पास, एमए पास, इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, नौकरी भी मिल गई, चाकरी मिल गई, 1,00,000 2,00,000 तनख्वाह मिल रही, लेकिन जब नौकरी में आ गए तो बूढ़े माँ बाप को भूल गए। बीबी को लेकर दिल्ली रवाना, लखनऊ रवाना, माँ बाप चूल्हा फूको घर में। अब मरने के बाद आपकी तिरही वरही भले मना दे, बाकी वो पूछने वाले नहीं। तो कहीं कहीं तो वृद्धाश्रम में भेजा, वृद्धाश्रम में भेज दो। जैसे गो आश्रम सरकार बनवा रही, गोरक्षा आश्रम। जब तक गाय दूध दे रही, गाय हमारी माता है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, आपने छोड़ दिया जंगल में। अब सरकार उसके लिए गौशाला जगह जगह पर, भाई कौन कोई भाला मार रहा, कोई गणास मार रहा। आपने गाय को बुढ़ापे में छोड़ दिया, दूध देना बंद, मतलब हो गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब तक गाय दूध दे रही तब तक तो गाय की सेवा, दाना चारा पानी खूब। और गाय ने दूध देना बंद कर जंगल में छोड़ दिया, कोई भाला मार रहा, कोई गड़ाई। सरकार उसके लिए कितना गौशाला बनेगा। इसी तरह जब तक माँ बाप अपने पैर पर हैं, चलो कमाई धमाई अच्छी हो रही, लेकिन बुढ़ापा आ गया, टट्टी पेशाब उठाने चाहा, वृद्धाश्रम, सरकार वृद्धाश्रम बनवा रही, उसमें ले जाकर माँ बाप को डाल दिया। अपने बेटा बेटी नहीं सेवा करेंगे तो सरकारी नौकर सेवा कर पाएंगे। कितना खराब समय आ गया इस धरती पर, बताओ। एक आप नाम सुनते हो, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर पर लेकर के चारों धाम करा रहे, बुढ़ापे में कंधे पर डालकर चारों धाम कराया श्रवण कुमार। राम जिनको आप भगवान कहते हो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। सुबह उठ करके माता पिता गुरु का चरण छू रहे, भगवान थे न। लेकिन माता पिता को कितना बड़ा माना, भगवान राम ने भी सुबह चरण छूते थे। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि महात्मन, इस संसार में धरती से बड़ा किसका स्थान है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माता, जन्म देने वाली जननी, जिसने 9 महीने अपने पेट में पाला हो, उस माता का दर्जा धरती से भी बड़ा है। कहा आकाश से बड़ा कौन है? कहा पिता का दर्जा आकाश से भी बड़ा है। ये भारत की धर्म संस्कृति थी। माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, चाचा बहन बेटी, ये सब चीजें थी। आज सारी चीजें हमारे आपके समाज से, जबकि हम लोग पढ़े लिखे हो गए। ऐसा नहीं कि हम लोग अनपढ़ गवार हैं, सब लोग इंटेलेक्चुअल, सब लोग ग्रेजुएट, बीए एमए पास और लिए दिए। अब तो पता चला कि बेटियां भी शराब पी रही, बताओ आप। पढ़ी लिखी लड़कियां शराब पीने लगी। जब लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी तो शराब नहीं पीती थी। आज बेटियों ने पढ़ाई लिखाई कर लिया, इंजीनियर बन गई, डॉक्टर बन गई। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कियां शराब पी रही। अब कहाँ से धर्म बचेगा, बताओ आप। कैसे धर्म बचेगा, कैसे कर्म बचेगा, कैसे मानवता बचेगी? हम लोग अपने जीवन के लौकिक जीवन में फेल होते नजर आ रहे। जब अपने घर परिवार को हम नहीं संभाल पाएंगे, बेटे बेटियां आपके हाथ से निकलने वाले हैं, अभी निकले तो नहीं, निकलने वाले हैं, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आप देखते हो कहीं कहीं गांव में घटना हो रही। जिस माँ बाप ने बेटी को पाला पोसा, खिलाया पिलाया जिलाया, पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया कि बेटी नौकरी चाकरी पालेगी, बेटी गई और तब तक किसी से वहीं अपना अफेयर कर लिया। माँ बाप विरोध करते, भाई वहां शादी मत करो। बेटी कहती कि नहीं, बूढ़े माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में बेटी गवाही देने के लिए खड़ी है, बयान दे जज के सामने। एक दुष्ट चांडाल आदमी के चक्कर में फंसकर बेटियों का चाल चरित्र बिगड़ता जा रहा।
और अपने बूढ़े माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रही हैं, और जिसके पक्ष में वो चांडाल आदमी, गांव का सबसे बुरा आदमी, दुनिया जानती है कि लखैरा है, लफंगा है, लेकिन उनके चक्कर में आकर के बेटियां का जीवन बर्बाद हो रहा। माँ बाप से बड़ा हितैषी कौन हो सकता। माँ बाप कभी अपने बाल बच्चों का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन अब समाज की स्थिति ऐसी आपने बना डाला, और फिर आप परलोक क्या बनेगा। हम लोग तो लोक में ही फंस गए, अपना लौकिक जीवन हम नहीं ठीक कर पा रहे। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, अच्छा घर परिवार समाज, सब हमने आपने गंदा कर डाला, भ्रष्ट कर दिया, करप्टेड कर दिया। और असली काम जिसके लिए मानव जन्म मिला था, आत्मा का कल्याण, आत्मा के कल्याण के बारे में आप कुछ सोच पा रहे हो। बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, जानवर की तरह बस जहाँ चाहो खा लो पी लो सो लो। लेकिन ये नहीं सोच पाया कि रहना नहीं देश बिराना। जिस दिन भगवान की अदालत में खड़े किए जाओगे, आप पर केस है, मुकदमा है, FIR हो चुका, रोज 2-4 गलती आप कर रहे हो, सब मुकदमा हो रहा, और सबका फैसला होगा उसकी अदालत में। जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जिस दिन भगवान की अदालत में खड़े के, कोई आपका साथ देगा, कोई साथ जाएगा। बेटा बेटी नाती पोता घर मकान रिश्तेदार दोस्त मित्र कोई रहेगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आए हो, अकेले आपने दुनिया में जन्म लिया, अकेले ही चलना अलविदा करना। और जब उनकी अदालत में आपसे पूछा, क्या जवाब दोगे आप। यही करने आप दुनिया में आए थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। शराब पीने के लिए लिखा था, बड़े भाग मानुष तन पावा। बलात्कार व्यभिचार करने के लिए लिखा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जुआ खेलने के लिए, बंदूक और राइफल चलाने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए, रामायण बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। वो तो इसलिए लिखा था कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मानव जन्म बड़ा मुफीद है। इस मानव जन्म में रहते हुए आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो, मनुष्य शरीर के द्वारा मानव जीवन में रहकर। और हम लोग इसको गलत काम में ही बर्बाद कर डाले। इसके बाद वो नाराज हो जाएंगे, भाई इनको मानव जन्म क्यों दिया जाए। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में आपका जन्म हो जाएगा। सजा देंगे, नाराज होंगे। जैसे मुलजिम को कोर्ट कचहरी अदालत से सजा मिल जाती, जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो, ऐसे परमात्मा आपसे नाराज हो जाएंगे और उनके हुक्म हो जाएगा, इनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बना दो। और इसी मोहम्मदाबाद मऊ में आपका जन्म हो जाएगा, कुत्ता बिल्ला बनकर, तोता मैना कौआ कोयल बनकर पेड़ की डाल पर भटको आप, काँव काँव चिल्लाओ, कौन पूछेगा। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आत्मा तो मरेगी नहीं, आप तो रहोगे, शरीर बदल जाएगा, आदमी की जगह कुत्ता का शरीर, बिल्ला का शरीर। नरकों की आग में कटोगे, जलोगे, मरो, कितने युग बीत जाएंगे। अब ये मानव जन्म दोबारा आपको मिलने वाला जल्दी नहीं, मिलेगा तो बहुत मुद्दत के बाद। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। करोड़ों जन्म मरण भटकने के बाद तब मानव जन्म दोबारा मिलेगा। इसलिए जो भी 10-20 साल आपका बचा हुआ, गुरु महाराज कहते हैं, आज जय गुरुदेव मिशन आपको यही समझाना चाह रहा कि अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अद्दुपई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान आत्मा परमात्मा जन्म मरण, जैसे दुनिया में कोई ज्ञान शिक्षा कोई मास्टर देता,
ऐसे अध्यात्मवाद आत्मा परमात्मा जन्म और इसका ज्ञान कोई मास्टर देगा? पेड़ पौधों से, पत्थर से, पानी से कोई ज्ञान मिलेगा? इनसे तो आप काका गगा नहीं पढ़ सकते हो। पेड़ पौधे पानी पत्थर से ABCD नहीं पढ़ सकते हो। और ये साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद का गूढ़ ज्ञान आप पेड़ पौधे पानी पत्थर में टक्कर मार रहे हो।